नमस्कार मेरे साउंड डीजे वाले भाइयों को। मैं आपका वीरेंद्र बब्बर, ऑल इंडिया साउंड डीजे लाइट वेलफेयर एसोसिएशन से। जितने भी मेरे डीजे वाले भाई हैं, मैंने पिछले साल कालका जी मंदिर और झंडे वाले मंदिर पे जाके आप लोगों को एक चेतावनी दी थी। जितने भी जोत पे आते हैं या फिर अभी जो दूसरी जगहों पे डीजे के जुलूस निकलते हैं, मैंने गणपति पे भी आप लोगों को कहा था कि ऐसा मत कीजिए जिससे हमें दिक्कतें हो। हमारे कुछ लोग डीजे वाले भाई जो हरिद्वार में भी इसी तरीके से शोर मचा के गए थे। कुछ डीजे वाले हमारे जिन्होंने हमारी एसोसिएशनों का विरोध किया और खंडना की, बहुत सारी बातें बनाई यूट्यूबरों के साथ जाके, और फिर वो एमपी में गए और एमपी में भी संगठन ही काम आया। संगठन हर जगह आप लोगों के लिए खड़ा है, चाहे वो उड़ीसा हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे संगठन नहीं है। आपको पता है अभी उत्तराखंड में क्या हो रहा है, कितने हमारे डीजे वाले वहाँ पे दिक्कत में हैं। पंजाब में बाढ़ आई है, कितने डीजे वाले दिक्कत में हैं। जगह जगह प्रशासन डीजे वालों के ऊपर दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? कुछ चंद बड़े डीजे वाले जो जिदबाजी कर रहे हैं, उनके पीछे क्या सारा का सारा बिजनेस को ठप कर देंगे? कुछ कमेटी वाले भी अब उठ के बीच में फिर विरोध करने लग गए। जैसे अभी मैंने पानीपत की एक बात सुनी है। अब आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है और आज प्रयागराज में भी एक बहुत बड़ा भव्य जुलूस निकलता है जिसमें कंपटीशन भी होता है। यही प्रयागराज है जहाँ से 19 में तैयारी हुई थी डीजे बैन की। अब उसके लपेटे में बहुत सारे स्टेट और भी आ चुके हैं। जैसे आपको पता है छत्तीसगढ़ में भी डीजे बैन हो चुका है, उड़ीसा में भी डीजे बैन है, बिहार में, झारखंड में, यूपी में केस हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी वही हाल है। आप तेलंगाना चले जाएं तो वहाँ पे भी वही हाल है, आंध्र प्रदेश में भी वही हाल है। मतलब कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा जहाँ पे, मैं अभी वेस्ट बंगाल गया था तो वहाँ भी लोगों का मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि यही हाल है। लेकिन आप लोग को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना आप मेरी वीडियो को देखते हैं, ना मेरी बात को सुनते हैं। आपको हम कुछ भी कहते रहें, आपकी कान में जूं नहीं रेंगती, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना आप वीडियो को शेयर करते हैं, ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आप मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि इसमें क्या गलत कहता हूँ मैं, बताइए मुझे। कॉपीराइट, डिसेबल, सरकारी, गैर सरकारी ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आप लोग साथ में होंगे तभी तो होगी। अगर हमें डीजे इंडस्ट्री को बचाना है, साउंड इंडस्ट्री को बचाना है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा ना। बताइए गलत क्या है, बताइए मुझे। अगर कोई गलत है तो आप बता सकते हैं। साउंड वालों में भी अभी एक इतना बड़ा विवाद हुआ। एक साउंड वाले ने गायक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, गायक ने अपनी सफाई में उसी साउंड वाले को से माफ़ी मंगवा दी।
झूठ सच का फैसला नहीं हुआ। लोगों में गुस्सा था, लेकिन उसके बाद हम लोग एक नहीं हुए। फिर भी कल फिर किसी के साथ होगा, ये गुस्सा फिर भड़केगा, क्योंकि हमारे में एकता नहीं है ना। हम नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। बताइए, अगर आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, अपने दिमाग से या दिल से सोचिए, क्या एकता होना गलत है क्या? आप जिसके पीछे भागते हैं ना, वो आपसे आगे आगे ही भागेगा। आप किसी के पीछे भागना छोड़ दीजिए। देखिए, आपकी ज़रूरत भी सबको है। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, उसमें दुर्गा पूजा है, रामलीला है, ब्याह शादियाँ शुरू हो जाएंगी, इतने काम आएंगे, इतने काम आएंगे। लेकिन आप लोगों में होड़ लगी पड़ी है, कम से कम रेट में काम पकड़ लो, जितनी जल्दी पकड़ लो, जितना मर्जी पकड़ लो। जिसके पास माल नहीं है वो भी पकड़ लेता है, फिर चाहे वो प्रोग्राम पिट जाए। और काम बुक कराने वाले, ओ हो, क्या बात है, उन लोगों को इतना तजर्बा है। फिर वो साउंड वाले के सर मार कुटाई करते हैं, कैसे तैसे अपना प्रोग्राम निकलवाते हैं। दुख होते हैं, दुखी होते हैं, सिर्फ सस्ता और घटिया देख के नहीं देख। बताइए, अगर आप अच्छे साउंड वाले के पास जाएंगे, उसका सामान देखेंगे बुकिंग करने से पहले, तो क्या गलत है? आप देखिए तो सही, उसके पास है क्या। जिसके पास एक साउंड का सामान होता है, वो 6 काम पकड़ता है, 5 काम की कमीशन खा के बाहर पर देता है। और वो काम चाहे पिटे या बोझ भी हो, क्योंकि जितना काम सामान लगाना होता है, उससे कम सामान में तो वो पहले ही पैसे मांगता है। उसके बाद वो बीच में कमीशन खाता है, और फिर आगे वो जो लगाने वाला है वो क्या लगाएगा। सब चीज़ सोचने की बात है। प्रोग्राम खराब होते हैं। हमारे इंडस्ट्री के अंदर पहले धोखा नहीं होता था, अब धोखा होने लग गया। अब बताइए, हम आपको बधाई दें या क्या कहें? आप लोगों को कहा गणपति पे आइए, अपना काम करके निकल जाइए, लेकिन हमारे कई डीजे वाले जो है ना, बड़ी शेखियाँ झाड़ते हैं, बड़े बड़े हैं। अब उनके बारे में क्या कहूँ? जब पकड़े जाते हैं, जब फंस जाते हैं, फिर यूट्यूब पे आके क्या क्या बातें बनाते हैं। ऐसे ही हमने यही शुरू से कहा है कि आप जाओ, प्रोग्राम करो और चुपचाप आ जाओ, लेकिन नहीं। अभी भी मैं आपको इन लोगों को बता रहा हूँ, आप जो कालका जी मंदिर में आएंगे, जितने भी जोत लेने वाले आए हैं, ख़ासतौर रायबरेली वालों और गाज़ियाबाद और उसके आसपास के जिनको हमने पिछले साल जाके कहा था, प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले साल मैं आप लोगों के पास आ गया था, पुलिस वाले मेरे साथ थे, तो मैंने किसी को भी कुछ नहीं कराया था। अब की बार गणपति पे कम से कम 200-250 चालान कटे हैं, मुझे ये पता लगा है। 30 से 40 गाड़ियाँ सीज भी हुई थी, ये भी पता लगा है। तो ऐसा ना हो कि आपकी जोत के साथ डीजे ना जाए, या जितना आप बुकिंग पकड़ के आए उससे ज़्यादा जुर्माना लग जाए आप लोगों को। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैं आपको अभी से चेतावनी दे रहा हूँ, वार्निंग समझ लीजिए। आपका साथी आपको प्यार से समझा रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए कि कल को फिर आपको मुश्किल हो, आप फिर हमें कहें कि बब्बर जी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब पिछले साल भी हमने कहा था, तब उसके बाद में ये बहुत बड़ा पंगा हुआ था, और अब की बार भी यही हाल हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, जितने भी मेरे डीजे वाले साउंड वाले भाई हैं, जिन्होंने काम पकड़ रखे हैं, प्लीज़ अपने काम को
छोटा करें और बिना वीडियो बनाए यहाँ पे आएँ, जोत पे आएँ, अपने काम को करके निकल जाएं। ज़्यादा शोर मचाएंगे तो पुलिस के मुकदमे होंगे, डंडे भी बढ़ेंगे और सामान भी जब्त हो सकता है। ये मैं आप लोगों को पहले से भी बार बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो बहुत सारे अपने बना रखे हैं हिसाब किताब। अभी भी कई थानों में सामान भी पड़ा होगा, मुझे मालूम नहीं है छूटा है कि नहीं छूटा, क्योंकि मैं फिर वहाँ पे साफ साफ मना कर देता हूँ, हाथ ऊपर कर देता हूँ। पिछले साल अक्षरधाम मंदिर के पास से ही कम से कम 15 गाड़ियाँ निकालवाई थी रात को 2 बजे, जिन्होंने पुलिस वालों ने साउंड बंद करवा दिया था, निकाल दी थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हर साल ऐसे ही करेंगे पुलिस वाले। कोई कोई पुलिस वाला धर्म को बहुत अच्छी तरह से मानता है। कई लोग गुस्से में रात को अगर आप 12 बजे के बाद रोड पे डीजे बजाते हुए निकल के जाएंगे तो हर इंसान गुस्से में हो जाएगा। तो देखिएगा और सोचिएगा। अब इन दिनों में कई लड़कों की हमारे डेथ भी हो गई है। अभी 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारे पास 3-4 लड़कों की न्यूज़ आई है जिनकी एक्सीडेंट में या किसी एक और कारण से डेथ हो गई। इंडिया में जगह जगह पे डीजे वालों की, उनके परिवार के सहयोग के लिए हम कुछ कर सकते हैं। आप उस अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या करना चाहिए एसोसिएशन को और क्या करना चाहिए हम सबको मिलके। और जो पंजाब में बाढ़ आई है या फिर उत्तराखंड में बाढ़ आई है, हमारे डीजे साउंड वाले भी बहुत उसमें परेशान है। कम से कम मैंने अभी आइडिया लगाया कि 500-600 हमारे डीजे वाले उत्तराखंड के अंदर भी और 1000-1500 डीजे वाले पंजाब के अंदर, जो जहाँ जहाँ बाढ़ आई है पानी की, और उसमें हमें उनकी मदद के लिए क्या करना चाहिए आप सुझाव दे सकते हैं मुझे। और अगर किसी भाई को कोई भी सुझाव देना हो, कोई भी किसी विषय पे बताना हो तो मुझे बता सकता है, कमेंट बॉक्स में भी कर सकता है, मेरे को पर्सनल भी फ़ोन कर सकता है 9818390356 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकता है या कॉल करके मेरे से बात कर सकता है। अपनी सलाह, जहाँ जहाँ हमारी एसोसिएशनें बनी हुई हैं वो एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहती हैं। जो बहुत सारी एसोसिएशनें जुड़ी हुई हैं, कई हज़ार एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सारी एसोसिएशनें जितने भी बनी हुई हैं हमारे साथ जुड़ के काम करें। हम लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक हों, गुजरात से लेके आसाम गुवाहाटी तक, इधर सब जगह पे एक हों, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ हमारी साउंड डीजे लाइट वालों की संगठन मजबूत हो। हम लोग एक तरीके से एक होके काम करें और हमारे रेटों में भी उससे असर पड़ेगा। हम लोग अच्छे पैसे कमाएंगे, पब्लिक को खुश करेंगे, काम अच्छा करेंगे। मनोरंजन भी का साधन है तो मनोरंजन की तरह ही काम करेंगे, ना कि शोर मचा के दुनिया को परेशान करके। ऐसा काम नहीं करेंगे हम, कानूनी कायदे के अंदर रह के काम करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ होती है तो मुझे तकलीफ़ होती है, किसी का कोई जाता है तो समझ लीजिए कि मेरा अपना कोई जाता है, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है किसी के जाने का भी, किसी के नुकसान होने का। तो ऐसा हो तो कहीं पे भी तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे बताइएगा। और वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो मुझे नहीं जानते या मेरे बारे में नहीं सुना। आप का एक शेयर वीडियो को या एक लाइक, एक कमेंट, एक आप दूसरे लोगों तक पहुंच सकती है और किसी का भला होगा तो अच्छा ही लगेगा। बाकी
शुभकामनाएं मेरी, आपके त्यौहार अच्छे रहें। जय माता की।